पुण्यात्माओं, जैसा कि आपने कल के सत्संग में सुना था कि पवित्र गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। उस श्रीमद् भगवत गीता जी को यथार्थ रूप से ना समझकर इन अज्ञानी संतों ने, अज्ञानी गुरुओं ने ज्ञान का अज्ञान बना डाला। गीता जी हमें समझाना चाहती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर एक शक्ति और है जो ब्रह्म कहलाता है, जिसने गीता का ज्ञान दिया है। वो ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से ऊपर है, अच्छी है। लेकिन वही गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य पूर्ण परमात्मा की तरफ संकेत करता है, बहुत जोर देकर कहता है कि उस परमात्मा की कृपा से ही तुम्हारा जन्म मृत्यु अर्थात पूर्ण रूप से ये दुख निवारण होगा, जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में आपने कल पढ़ा, एक बार फिर पढ़िए, क्योंकि ये एक ऐसा स्कूल है, सत्संग सतल एक ऐसा टीचिंग स्टेशन होता है, प्लेस होता है। ये ऐसा सत्संग, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, प्रथम बार भी आते हैं। तो हम सभी को साथ लेकर चलने की चेष्टा करते हैं ताकि प्रत्येक का ज्ञान उत्थान हो। जब तक हमारा ज्ञान उत्थान नहीं होगा, हम भक्ति करते भी हैं, विचलित हो जाएंगे और काल का दाव लग जाएगा। दास ये चाहता है कि मोक्ष होना कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्राप्त होना अति कठिन है, अति दुर्लभ है। हमने अपने घर को जाना है और घर का रास्ता हमें मिल जाता है तो घर पहुंचना मुश्किल नहीं है, रास्ता मिल गया, चलते रहेंगे, ठीक है। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई पैदल चल रहा है, किसी ने कोई गाड़ी पकड़ ली, कोई हवाई जहाज में जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहा है अपने घर की तरफ, तो जिसकी जैसी व्यवस्था है, जैसी जिसका स्पीड है, गति है, उतना ही वो शीघ्र पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ता ठीक है। जब तक हमें मार्ग ही नहीं मिलेगा, हम कितनी स्पीड चलें, कैसा ही साधन ले लें, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं तो वो व्यर्थ है। उसी के लिए बार बार कहा जाता है कि ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान, इसी से सब ज्ञान सुलझेगा, सब व्यवस्था का पता चलेगा। हमने क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस रास्ते जाना चाहिए, कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सी भक्ति विधि गलत है। तब हम अपने गंतव्य मार्ग को चल सकेंगे और तभी हम पहुंचेंगे। अब जैसे अब ये प्रारंभ हुआ तत्व ज्ञान परमात्मा की कृपा से, कबीर परमेश्वर की रजा से, और ये तत्व ज्ञान अब जैसे कोई बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं और या जैसे कोई और भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, मालिक का मार्ग भी समझ में आ गया है, भक्ति का प्रयत्न भी कर रहे हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन कम बन रही है। तो उनको अब ये भक्ति युग कुछ दिन चलेगा, हजारों वर्षों तक ये अवश्य चलेगा। नहीं तो कलयुग इतना स्पीड से बढ़ रहा है, ऐसे जुल्म हो रहे हैं, मानवता कति नष्ट हो जाएगी, इंसान को इंसान तुरंत ही खाने लग जाएगा। लेकिन यह स्थिति कई लाखों वर्ष बाद आनी थी, जो कि इस अज्ञानता के कारण अभी आने लग रही है। अब ये रुकेगी, अब ये सटिल होगी कुछ दिन के लिए, बहुत सुंदर समय आएगा, क्योंकि ये ज्ञान एक बार समझ में आ गया मानव का, फिर ये बुराई नहीं कर सकता।
उसको विष के तुल समझेगा। जैसे बिजली के नंगे तार का हाथ लगाना कितना भयंकर है, क्यों बुद्धिमान व्यक्ति और स्वस्थ दिमाग का आदमी नहीं लगा सकता, उसके हाथ लगा सकता है मेंटल या कति अबोध बालक छोटा सा। तो हम आज उसी स्थिति में आ चुके हैं, हम बुराई करते आगा पीछा नहीं देखते, हम उसके पाप की तरफ कभी नहीं देखते, इसका परिणाम नहीं देखते। इस तत्व ज्ञान से हमें परिणाम नजर आएगा, स्पष्ट नजर आएगा, हम दूर हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता चला है कि ये क्यों हम दुखी हुए, हमारे ऊपर ये कहर क्यों टूटे, किसी के कोड लग रहा है, किसी की कैंसर होगी, कोई अंधा हो गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हानि होगी, वित्तीय हानि होगी, किसी की भैंस मर गई, किसी के बिजनेस में घाटा हो गया। तो फिर आपके तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि मेरे ही पाप कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम है ये। अब वो जो धन 2 नंबर का जोड़ा था गलत काम करके, बुराई करके, वो पाप तो आपके पास जो के तो जमा है, लेकिन वो धन नहीं रहा। या तो कोई पुत्र बीमार हो गया, या कोई भैंस मर गई, कोई संपत्ति हानि होगी, किसी ने 10-20 लाख रुपये ले लिए, दिए नहीं, मुकदमे चले। तो फिर हम इतने डरेंगे कि जो आपत्ति मेरे ऊपर आई है मेरे पाप कर्मों से आई है, तो फिर उस आपत्ति को हम फिर दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और फिर परमात्मा हमें पग पग पर साथ देगा, हमारा सहयोग देगा, शुभ कर्मों का फल मिलने लग जाएगा, और फिर हम किसी का कभी बुरा नहीं कर सकते। अब तो ना बाप ने, ना तो बेटे न बाप की चिंता रही, माता पिता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। वहाँ ये दास जेल में था, वहाँ एक नया कुबाड़ी, वहाँ देखे कुबाड़िया, कुकर्मी लोग, अच्छे भी फंस रहे थे, जो गलती जिनकी कोई त्रुटि नहीं वैसे वो भी थे, कुछ निर्दोष भी फंसा रखे थे किसी को अन्य कारणों से। तो एक ऐसा भी मिला, उसने अपने बाप का कत्ल कर रखा था। तो उसे पूछा, भाई तने ऐसी गलती क्यों करी, बाप के तो नहीं करना चाहिए था। तो उसी के गांव का और था वहां बंद, वो कहने लगा, जी इसके पिताजी की पेंशन आवत थी, ये 2 भाई हैं, तो इन्होंने इसका बाटा माँ आएगी और बड्डे का बाटा बाबू पिताजी आएगी, इन माँ बाबुओं को बांट लिया नारा नारा। अब वह पेंशन आवे थी, तो पेंशन बुढ़ा ने बोला, मैं तो भाई जिसमें रोटी खाऊंगा उसने दूंगा, तेरे को क्यों दूं जब तू मेरी सेवा नहीं कर रहा। तो इन्होंने बोला, मुझे आधी तनख्वाह दे, पेंशन दे। तो उस बुढ़े ने ना दी उसको, तो उठा कर लठ मारा सर में, बुढ़ा मर गया। अब उसकी वो जेल में बंद था। तो पुण्यात्मा ऐसा जुल्म हो गया। माँ बाप ना हम कितना, माता पिता हमें कितने प्यार से पालते हैं, आज जो छोटे छोटे जवान बच्चे हैं उनके पास पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो कितना सीने से लगाए फिरते हैं, कंधे पर बैठाते हैं, सिर पर बैठाते हैं, चूमते हैं, वो लाड करते करते पेशाब भी कर दें, सारे कपड़ों में कर दे काम, और फिर भी बुरे नहीं लगते। और जब वृद्ध हो जाते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनका विवाह हो जाता है, और फिर वो माँ बाप उनको अच्छे क्यों नहीं लगते, उनकी सेवा करने में उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इसका कारण ये है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण है कि बुढ़े ने भक्ति ना करी। उस जब वो युवा था, उन बालका के लालन पालन में उनको सेठ बनाने में लग रहा, भक्ति करी नहीं। और भक्तिहीन प्राणी का कितना ठिकाना नहीं। यदि हम पहले से परमात्मा का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, उन बच्चों के दिल में ऐसी दया भर देगा, माता पिता ने हाथों पर रखेंगे। और माता पिता इसे योग्य होंगे नहीं कि वो उनको दुख दें, क्योंकि उनकी भक्ति से वो स्वस्थ भी रहेंगे, उनका शरीर भी तगड़ा रहेगा। और जो 10,000 के रुपये में बीमारी कटनी हो, मानो 500 रुपये में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फिर वो भक्ति से ही सेवा बना है। एक आदमी तो ऐसा है, वो अच्छा भी ना लगता, हमने खड़ा होगी तो मान ले जैसे, अरे कैसा हो जानो, इस तो बात तय करें जावा, बड़ा अच्छा आदमी, क्योंकि उसके पिछले पुण्य है, वो संस्कार, वो भक्ति के गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो ऐसे ही अब हम भक्ति संस्कार बनावाएंगे, तो बचपन बुढ़ापे में हमारी आप सेवा परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देगा, हम सोच भी नहीं सकते। ना हम बच्चों बुरे लागा, ना बच्चे
हमारी सेवा से उकताएंगे, कभी नहीं उकताएंगे, दूनी इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, वो खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने